क्लेवियो रिसेंटली ये बिलियनियर डॉलर कंपनी बन चुकी है। नॉर्मल एक फनल आपको दिखा देता हूँ लाइव। सो ये सारे जैसे क्लाइंट्स हैं, मैं कोको फेस योगा का फ्लो दिखाता हूँ। अबेंडन कार्ट। चलिए, एक आपको बिग बिलियन के काफ़ी मैसेजेस आए होंगे राइट, जब बिग बिलियन चल रहा था। ऑनलाइन कौन कौन शॉप करता है, एक बार हैंड रेज करिए। ऑलमोस्ट है। एक आपको हैक देता हूँ, हाउ टू सेव योर मनी इन ऑनलाइन राइट। कभी भी आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए ना, उसको कार्ट पे पाके छोड़ दीजिएगा, इंस्टेंटली बाय मत करिएगा, कार्ट पे भी आके छोड़ दीजिए। विद इन एन आवर आपको एक मेल आएगी, यू हैव लेफ्ट समथिंग इन योर कार्ट, व्हाट्सएप आएगा, यू कैन प्रोसीड फॉर चेकआउट। कुछ मत करिए, लिंक पे क्लिक करिए और छोड़ दीजिए, दोबारा से पेमेंट मत करिए। आफ्टर 24 आवर्स यू विल गेट अ कूपन ऑफ 10% और 15%। हाउ, लाइक इफ यू बाय दिस प्रोडक्ट नाउ यू विल गेट 10% ऑफ इन दिस प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज थ्रू ऑटोमेशन ओनली। ये ऑटोमेशन लगी हुई है राइट। सी व्हेन समवन चेकआउट स्टार्टेड, इज इट विजिबल? वेट फॉर 4 आवर्स, विल चेक इट आउट कि हम 4 घंटे चेक करेंगे यार उसने पेमेंट करी नहीं। सम टाइम देयर माइट बी अ प्रॉब्लम विद योर डेबिट कार्ड ऑल्सो, कि वो डेबिट कार्ड होगी नहीं हुई। 4 आवर्स वेट करने के बाद विल चेकिंग दैट द लोकेशन इज ऑफ यूएस और नॉट। इफ इट इज़ इन यूएस वी ऑफर देम फ्री शिपिंग, किस प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग आई है। अगेन इफ दे हैवंट परचेज विल वेट फॉर 20 आवर्स and again we'll send them a message, you qualified for this, there is a coupon code and if you purchase it now। क्योंकि अगर आपके प्रपोजल में या आपकी डील में कोई भी आप उसमें अगर कोई डेडलाइन नहीं होगी ना, so there will be nothing that a person will take immediate action। there will always a FOMO। what is FOMO? fear of missing out। Amazon पे आप प्रोडक्ट देखते हो लिखा होता है लास्ट 2 प्रोडक्ट्स लेफ्ट, आप चाहे 20 ऑर्डर कर लो वहाँ से, बट ड्यू टू लास्ट 2 प्रोडक्ट्स आपको क्या टेंडेंसी रहती है, फोमो रहता है दैट आई विल परचेज इट राइट नाउ, नहीं तो मेरे को नहीं मिलेगी। ऐसे जब भी आप प्रपोजल सेंड करते हो, विल ऑलवेज पुट इट लाइक दिस प्रपोजल इज वैलिड फॉर 15 डेज ओनली और 20 डेज ओनली। सो दैट्स लाइक अ फनल लुक्स लाइक। तो ऐसे बनते हैं फनल वेयर वी आर चेकिंग दैट यू हैव ओपन अप योर ईमेल और नॉट। ये पूरा फ्लो होता है और आपने AI के थ्रू एक बार सेट कर दिया, रेस्ट एवरीथिंग AI इज वर्किंग ऑन इट। तो AI इज एंटायरली वर्किंग ऑन इट। अपने आप AI देखेगी US में था पर्सन नहीं था, आगे आपने कोई एक्शन लिया नहीं लिया, एंटायरली जर्नी इज लाइक दिस। सो दे आर लाइक 2 टाइप ऑफ टूल्स, वन इज कोल्ड ईमेलिंग, अदर इज योर वार्म ऑडियंस। कोल्ड ईमेलिंग इज लाइक मैं नहीं जानता किसी को, आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं आपके बारे में नहीं जानता, उसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं इंस्टेंटली एंड नेम लिस्ट। आप कोल्ड ईमेलिंग कर रहे हैं, करते रहिए। सेकेंड इज वार्म लिस्ट। जनरली जब आप फ्लिपकार्ट पे सब्सक्राइब करते हो, अमेजोन पे, आप उसकी वार्म ऑडियंस बन गई हो, तो उस केसेस में एक्टिव कैंपेन है, एक्टिव कैंपेन सॉफ्टवेयर है, क्लेवियो है, मेलचिम्प सुना होगा आपने, ये काफ़ी यूज़ करे जाते राइट। एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? कुछ for bulk emails, if it is a cold audience, instantly per email ID you need to send only 50-60. I will show exactly with the software also. AI tool Mailchimp is also for but Mailchimp will block you अगर आप unknown members को भेज रहे हो। so Mailchimp is for warm audience। वो कहता है कि ये इन्होंने सब्सक्राइब करा है, बट इफ वी आर यूजिंग इट फॉर कोल्ड ईमेलिंग तो हमें चेंज करना होगा। दैट्स क्लाइंट्स अकाउंट, मैं अपना ही अकाउंट दिखा रहा। ये rf.botsphere, rf.edusphere, नवनीत @eduspace, निपुन @botsphere। आप कोई भी क्लेमेंट दिखा दो। 133 अभी यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, 133 ईमेल सेंट लास्ट वीक, 133 landed into the inbox राइट। तो जितनी ईमेल्स हैं ये सारी AI के थ्रू चल रही हैं, ये सारी आईडी से। एक आईडी से भेजोगे सबको गूगल ही ब्लॉक कर देगा राइट।
तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेजरली मिस्टेक यही करते हैं, एक आईडी ली सबको भेजना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट आईडी से जा रहा है। तो इतने जी आइडियली क्या होता है 80 to 100 होती है, आप एक आईडी से एक ईमेल पर डे भेज सकते हैं अगर आपका डोमेन वार्म्ड अप है, बिल्कुल फ्रेश डोमेन है और एकदम बल्क ईमेलिंग, देन सर्वर विल थिंक एकदम डोमेन लिया, इतनी क्लाइंट कहाँ से आए, तो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ जो हमें ध्यान रखनी है, ये सारे आईडीज़ ही हैं। कीप रिकॉर्ड अपॉन द, सारा यूनिबॉक्स बन जाता है इसमें एक ही यूनिबॉक्स में सब कुछ आ जाता है इंस्टेंटली। इफ समबडी रिप्लाइज बैक इंटरेस्टेड ऑटो टैग हो जाएगा। दैट इज पेड टूल। इट स्टार्ट्स विद लाइक $40 per month, 2800, 3000 for 1000 lists, and if you keep on increasing that, but you can connect unlimited email IDs on it. There is second tool called Lemlist, which Uber is using. Even Lemlist is a good tool, but your chances of getting replies, how personalized you can go over there. अब इसमें जो हम मेल्स फ्रिक्वेंसी बनाते हैं विद योर नेम एंड कंपनी नेम, अगर आपकी नेम और कंपनी नेम होएगी देन यू विल थिंक कि यार ये मेरे लिए करा गया। अगर स्टैंडर्ड प्रपोजल होगा तो देखिए, अब कितने लोग हैं जितने कोई फ्रेंड्स रोज मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग विश करते हैं कोई इमेज के साथ। ऐसा होता है ना कि कई रिश्तेदारी होते हैं बस उन्होंने रोज गुड मॉर्निंग भेजनी है, पर हमें पता है अंदर गुड मॉर्निंग ही है, तो हम इमेज भी नहीं खोलते उसकी, पता है यार ये तो फॉरवर्डेड कोई मैसेज होगा, अब ये फेस्टिवल स्टार्ट हो गया तो इसका मैसेज होगा। तो कितने लोगों को पता होता है, नहीं खोलते ना उनका मैसेज। दैट इज़ द सिमिलर। बट अगर ऐसे आवाज़ आए हाय विक्रांत, तो विक्रांत जी विल बी गेट मोर पर्सनल। तो ऐसी चीज़ों में आपको ध्यान रखना हो। द मोर स्टैंडर्ड यू गेट द लेस चांसेस ऑफ गेटिंग अ डील। सेकेंड इज नाउ विल टॉक अबाउट ChatGPT prompts. Till then कोई any questions regarding email marketing? सर आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट ईमेल मार्केटिंग टूल बताया। First for permutation and combinations, it is metricsparrow.com. METRICS. Otherwise in the end I will give you entire PPT. You can check lots of tools. Next is ChatGPT prompts. When we start a conversation, you just said starting with a reply or something. So वो unprofessional नहीं लगता, because when we are sending our first email to somebody, so it looks like conversation only कि ये पुरानी email को forward कर दिया या किसी और की email को reply कर रहे हैं and then email change कर दिया है. So so it looks right. आपका किस चीज़ का सर वर्क है? ओके, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग मर्चेंडाइज। अब आपने किसी कॉर्पोरेट को पुश करनी है ईमेल, राइट? अगर ईमेल खोलते ही उसमें ऐसी स्टोरी हुए कि हाउ दिस कॉर्पोरेट गेट $1 million ट्रैक्शन फ्रॉम दिस बिला बोर्ड, और उस बिला बोर्ड की फोटोग्राफ हो, राइट? अगर मैं कॉर्पोरेट जो मैं सुनना चाहता हूँ, अगर उस मेल में वो है जो मैं पाना चाहता हूँ, अगर वो चीज़ होएगी तो मैं भूल जाऊँगा वो री था। द पर्पस ऑफ री इज टू रीड योर ईमेल। तो वो स्पैम कब तक लगेगा अगर उसके अंदर मेरी कोई काम की चीज़ नहीं है। मैंने लिखा री और अंदर मैंने लिखा इतने लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो आपको ये मिलेगा, नहीं तो माता रानी नाराज़ हो जाएगी, राइट? तो ब्लॉक है। बट उसके अंदर अगर मेरे काम की चीज़ों में सुनना चाहता हूँ कि इस ब्रांड ने ऐसा करा और उसका कॉम्पिटिटर ब्रांड हो वो, राइट? अगर एप्पल को जा रही है सैमसंग ने ये कर दिया और एप्पल की सेल डिक्रीज हो रही है और डिसीजन मेकर के पास वो मेल जा रही है। इस बार का जो एप्पल का वीडियो था वो भी आउटसोर्स था। एप्पल की इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी एक फ्रीलांसर ने एक छोटी सी उसकी जिफ बनाई थी कि वो ऐसे फोकस करके एंगल्स जा रहे हैं iPhone 15 Pro के। तो इतनी बड़ी कंपनी अगर आउटसोर्स कर सकती है तो अंदर जो सुनना चाहते हैं ना वो होना चाहिए। अगर अंदर सुनने वाला नहीं होगा ना तो वो कभी भी इंटरेक्शन भी नहीं होगा। क्या पता आपने कोई ऐसा ऑफर रखा हो उसमें जो उसके काम का हो, या आपने कोई स्टोरी बनाई है। तो अभी मैंने आपको कहा था अगर स्टोरी, इमोशन, ये चीज़ें मिस होंगे, ये हुक है। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट एक ट्रायल करा ऐप स्टोर्स के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एक कंपनी थी जो ऐप्स की SEO करती है। मैंने एक मेल डाली विद अ नेम, हर एक कंपनी को उसका ऐसा गया कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 1 million डाउनलोड ऑन योर, आगे उसके ऐप का नेम था। अब अगर मेरे को मेल आएगी मेरी ऐप है कि यार 1 million डाउनलोड हो गए, मुझे ऐसा लगेगा प्ले स्टोर में मेरे 1 million डाउनलोड हो गए,
बट अंदर स्टोरी क्या थी, फिर हमने स्टोरी में ऐसा बनाया कि इस ब्रांड के 1 मिलियन डाउनलोड हो गए, इफ़ यू वांट टू अचीव दिस, तो आपको ये 2-3 स्टेप्स हैं जो जनरलाइज स्टेप बट उसकी फ़ोटोग्राफ के साथ थे। हमने एक AI टूल से उसकी फ़ोटो लगाई प्ले स्टोर की, ताकि उसको लगे उसी को भेजा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट रिप्लाई यस, अगर उसने रिप्लाई कर दिया देन इट विल बी गुड, और आपको पता है उसने ओपन किया। But the only concern was, for example, if we are asking for a quotation from somebody, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक quotation बनी होती है, उसको forward कर देते हैं। So उसके आगे forward का FWD लिखा होगा, but that email has lot of importance for us. But खोल के भी हमने quotation देखी, but first impression हमारा ये पड़ेगा कि इन्होंने तो email ही forward कर दी, राइट। तो उससे एक वो negative impact जो कि first impression खराब हो जाता है, वो इस चीज़ में। तो FWD की जगह आप क्या करिए, आप बार बार Gmail पे जाके मेल ही क्यों भेज रहे हैं। ऑटोमेशंस में जनरली व्हाट वी डू इज, एक एक्सेल के ऊपर नेम और जैसी वो ईमेल आईडी भरेगा अपने आप उसको मेल चली जाएगी। फ्रॉम एक्सेल वी कैन पुट इट इनटू इंस्टेंटली और एनी अदर मेलचिम्प आल्सो। अब आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि आपके जो सेल्स टीम है उसका सारा डाटा हो। तो इफ़ यू हैव 5 to 6 सेल्स मेंबर्स, तो उसमें क्या होता है, सबकी अपनी एक एक्सेल बना देते हैं, उनको सिर्फ नेम और नंबर डालना है और कंपनी नेम। जैसे ही वो कंपनी नेम एंटर करेंगे, अपने आप में नो फॉरवर्ड नो नथिंग री एक प्रपोजल चला जाएगा और उसको सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं। वी कैन डू दिस। फॉरवर्ड इज ऑलवेज अ नेगेटिव। FWD मतलब कि इतने बंदों को फॉरवर्ड, बट री यू कैन यूज समटाइम्स कि आपको लगा 1000 की ईमेल्स हैं तो भेज दो एक बार, सेकंड फंक्शन में भेज दो। आपने फर्स्ट भेजा, इग्नोर हो गया सेकंड में, बट इट हेल्प्स अ लॉट। नेक्स्ट इज ChatGPT, राइट। So I will here tell you 3 prompts. 3 prompts के बारे में यहाँ जनरली ज़्यादा prompts डिस्कस नहीं करें, because I have a list of around 4000 plus prompts. जनरली जो ChatGPT यूज़ करता है, either you are using free or paid tool, आप जाके उस पर लिखते हो कि मुझे email क्यूरेट कर दे, मुझे proposal क्यूरेट कर दे, right? So we are not training AI enough कि वो वैसा रिजल्ट निकाल के दे, क्योंकि वही सेम प्रॉम्प्ट जब कोई और डालेगा तो रिजल्ट वही आने वाला है। तो जब आप बार बार देखो ना, थ्रिलिंग वर्ड ChatGPT का बहुत फेवरेट है। जैसे लिंक्डइन में आप कोई थ्रिलिंग से स्टार्ट करोगे ना, तो वो थ्रिलिंग समझ लेना ChatGPT से बना हुआ है। अब इश्यू क्या है, अगर आपने बॉट को सही से ट्रेन कर दिया, अगर कोई फ्रेशर आता है, कोई एक्सपीरियंस आता है, बट आपको अपने कंपनी कल्चर में उसको अडेप्ट करना पड़ता है, राइट। चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस है, बट उसको आपका और कल्चर कंपनी का अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। दैट इज सेम केस विद AI ओनली। अगर AI को आप ट्रेन करोगे प्रॉपर, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स देगा, राइट। सो ChatGPT prompts विल डिस्कस। फर्स्ट इज हाउ मेनी ऑफ यू रीड बुक्स, ओके। और कितनों को ऐसा होता है कि किसी की बुक देखी, उसमें लिखा होगा हाउ टू सक्सीड, या काफ़ी चीज़ें होती हैं, जे शेट्टी या काफ़ी बंदों की, देख के लगता है यार हम भी बुक पढ़ा करें, या कोई इन्फ्लुएंसर, कितनों को लगता है यार नई बुक पढ़नी चाहिए, ऐसा होता है, राइट। सो आई एम वेरी बैड इन रीडिंग द बुक। वैसे कोर्सेज ऑनलाइन जितने मर्जी वीडियोस वॉच करा लो, बट जब बुक खोलने की कोशिश करते हैं, पता नहीं इंजीनियरिंग से ऐसा हो रखा है कि ये छोटे होते नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा थोड़ा जोश होता है, फिर ठंडा हो जाता है। हाउ यू कैन लेवरेज, आपको लगता है यार इस बुक में क्या काम की चीज़ है। सो वी कैन लेवरेज द पावर ऑफ बुक्स ऑल्सो, वी कैन समराइज द बुक। सो विल कम अप विद, and this you can do with a free tool also, like free plan of ChatGPT. You can summarize the book. So first prompt is, let me quickly open ChatGPT. See, I put a book summarize prompt over here. I told ChatGPT ignore all the previous instructions, कुछ भी इसके माइंड में फीड करो, just ignore that. You are Atlas, act as expert in reading and understanding books. You have been spent 20 years developing mastery of understanding. कि 20 साल हो गए आप इस बुक्स को पढ़ रहे हो, अब मुझे बुक समराइज करके दे प्लीज़। इसने मेरे को क्या कहा, अंडरस्टूड, प्लीज़ प्रोवाइड द टाइटल ऑफ बुक यू लाइक टू समराइज, कि किस बुक को आप समराइज करना चाहते हो।
I can told him Three Idiots by Chetan Bhagat नॉवल। कितनों ने ये नॉवल पढ़ा है चेतन भगत का थ्री इडियट्स पर? आपने पढ़ा है, गुड सर के लिए क्लैपिंग। वैसे चेतन भगत ने कोई लिखा है थ्री इडियट्स वाला नॉवल? नहीं लिखा। बुक नेम इज 5 पॉइंट्स। उसके ऊपर तो मूवी बनी थी, राइट? तो मेरे जैसा बंदा, मुझे नहीं आइडिया, मुझे कुछ किसी ने सुना, मैंने डाल दिया उसको। तो इसने क्या कहा, इट सीम्स दैट देयर माइट बी अ स्लाइट कंफ्यूजन। थ्री इडियट इज अ पॉपुलर बॉलीवुड मूवी डायरेक्टेड बाय राजकमल, whose Chetan Bhagat is famous Indian author who write a novel 5 Point Someone. The novel name is 5 Point Someone. काफ़ी उन्हें पढ़ा होगा 5 Point Someone। तो इसने मुझे पहली चीज़ क्लियर कर दी, भाई जो तू कहना चाह रहा है थोड़ी कन्फ्यूजन है, राइट? सो नाउ आई कैन गेट like chapter wise summary, brief overview. I will ask for brief overview. Summarize 3 learnings from it. Summarize 3 learnings from it. So brief overview में वो बता रहा है IIT से पास आउट से वो सारी जितनों भी 3 इडियट्स आपने देखी होगी, आमिर खान की मूवी, क्या उसमें लर्निंग है? अगर आप अपने बिजनेस ओरिएंटेड डालोगे तो बिजनेस ओरिएंटेड लर्निंग्स भी डालोगे। ये एक हैक ऐसा है, आप लिंक्डइन में बहुत यूज़ कर सकते हो। जनरली इफ़ यू लव रीडिंग बुक्स तो काफ़ी लोग लर्निंग्स डालते हैं, राइट? तो आपने लिंक्डइन में क्या करा, वीकली में अपना एज अ पर्सनल ब्रांडिंग पे जब हम वर्क करते हैं तो हम वीकली कहते हैं कोई ना कोई फेमस नॉवल पे लर्निंग्स डाल दीजिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 उसने मेरे को मेजर चीज़ें निकाल के दे दी। क्या 3 मेजर? रीडिफाइनिंग सक्सेस, फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट, एंड थर्ड प्रेशर एंड मेंटल हेल्थ। सो आपने कई बार देखा होगा 3 थिंग्स आई लर्न फ्रॉम दिस, तो वो 3 थिंग्स आप यहाँ से भी समराइज कर सकते हो। दैट इज रीडिफाइनिंग सक्सेस, फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट, थर्ड इज प्रेशर एंड मेंटल। आप जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछो नोवेल, जो आपने नोवेल पढ़ा भी हुआ है, ऑल दो ये उनके लिए है कि भाई जिनको थोड़ी डिफिकल्टी है, अदरवाइज आई विल रिकमेंड टू रीड द बुक्स। ठीक है, बुक्स रीडिंग से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, बट ऐसा होता है कई बार हमें समराइज करना है यार, या कोई हम मूवी ऐसी देख लेते हैं बड़ी समझने में बहुत टाइम लगता है, तो ये सब कुछ बता देगा उसके रिलेटेड। या आपने कोई इमेज देखी बुक की, सिर्फ बीच वाला पेज देखा और वो डाल दिया उसमें, तो आप रिसेंट अपडेट में फोटोग्राफ भी अपलोड हो जाती है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड बुक समराइजेशन। तो फर्स्ट इज बुक समरी। ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, कार्टून देखते हैं। कितने लोगों को टॉम एंड जेरी पसंद था? छोड़ो, अभी भी पसंद है, राइट? तो रिफ्रेश करके टॉम एंड जेरी निकाल लेते हैं। जो मैंने आपको बताया वो फ्री वर्जन है, 3.5 पे चलाया मैंने, अदरवाइज आई एम यूजिंग 4। एक पर साउंड Thomas. Thomas. Oh, Thomas. Come in here and see what I've got. With you and Thomas, me, McAdam. Mr. McAdam here is taking your job as mouse catcher. I got through laughing down. Thick lunch, thick. I think the old company thought. Well, no, it's an old 10-year fine messed up dog.
That's how it is on property, the machinings and stuff like that. Then, but don't worry. Maybe you can find an old-fashioned house that needs an old-fashioned cat. So what is the moral of the story? AI ने job ले ली. Who won at the last? If you see the full cartoon, who won at the last? Tom only, right? But right now this is the AI wave, right? So now if you want कि जो 10 बंदों का काम है वो एक बंदा कर ले. अगर आज आपके पास सेल्स में कोई बंदा आता है कि मेरे पास साइकिल है और एक आता है मेरे पास बाइक है और टाइमिंग्स दोनों के बराबर, आप किसको कहोगे कि यार सेल्स के लिए मैं ऑप्ट करूँ? बाइक वाले को, क्यों? वो काम वही सेम वर्क जल्दी मिला. सो दैट इज़ द AI वेव गोइंग ऑन. तो सेम इज़ द ट्रेंड. अगर इस ट्रेंड की वेव में आप बैठ गए तो यू विल बी द अर्ली मूवर. अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं आया, अभी सिर्फ हवा चल रहा है कि यार AI है, राइट? बट अगर आप इस वेव में बैठ गए यू विल बी द अर्ली मूवर. ChatGPT ओपन AI का CEO पता है कौन है? सैम ऑल्टमैन. ग्रेट. तो सैम ऑल्टमैन का लास्ट वीक सेशन था. हमारे पास एक मेल आई हुई थी मार्केटर्स की, उसका डायरेक्ट सेशन है, हाउ मेनी पीपल यू कैन अटेंड. तो एक इनवाइट आया, उसमें एक क्वेश्चन पूछा उससे कि आप किसको हायर करोगे. अभी राइट नाउ ये ट्रेंड चल रहा है कि ChatGPT 5 आएगा नहीं, वो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं. आप कह रहे मैं अभी 22-23 ईयर्स वाले एज की हायरिंग ज़्यादा करूँगा एज कम्पेयर टू 30-35. देन दे आस्क वाई. क्योंकि जो वो स्टार्ट कर रहे हैं ना वो AI वर्ल्ड से ही स्टार्ट कर रहे हैं. दे आर स्टार्टिंग विद द AI. तो वो AI से उनका माइंडसेट स्टार्ट हो रहा है. तो जब तक वो 30 में पहुंचेंगे तो वो वेव काफ़ी ज़्यादा कंपनी को ग्रो कर देगी. अभी आपने देखा होगा लास्ट कुछ ईयर्स में कंपनीज बिलियनियर, मिलियनियर, यूनिकॉर्न्स बहुत जल्दी बन रही हैं और पहले यूनिकॉर्न बनने में बहुत टाइम लगता था. तो दैट इज़ विद द ट्रेंड. थर्ड मैं एग्जांपल देता हूँ. SBI में कौन कौन गया कभी पैसे जमा कराने? लंच टाइम ही चल रहा होता है राइट. अब लंच टाइम के बाद अगर बारी आ जाए तो सर्वर डाउन चल रहा होता है. ओनली द प्रॉब्लम इस कि वो टेक के साथ अपडेट नहीं हो पा रहे. जो बंदे हैं वहाँ पे वो ओल्ड होते जा रहे हैं, रिटायर होने पे टाइम है, तो वो इतना टेक फ्रीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सर्वर्स के इश्यूज ज़्यादा रहते हैं. तो दैट इज़ द सेम थिंग विद AI. सो सेकेंड प्रॉम्प्ट इज, अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको मार्केटिंग के लिए या आपके पास कोई आइडिया आया, ठीक है, लाइक सर ने बताया कि सर के डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, तो कोई आपके पास स्टार्टअप आया या आपने सोचा यार ये काम भी करते हैं, ये तो मैं कर ही रहा हूँ, राइट? कि हम उसको वैलिडेट कैसे कर सकते हैं या अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कैसे वैलिडेट कर सकते हैं. अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का मतलब क्या है कि यार मैंने एक प्लान बनाया कि मेरे पास 5 लाख रुपए है, मेरे को 3 महीने में इसको यूटिलाइज़ करना है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ. अब या तो आप अपने मार्केटिंग टीम को बुलाओगे, उससे भी डिस्कस करोगे. आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक मेंबर है, इसको भी यूज़ कर सकते हो. ये आपके मेथड को बताएगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है. प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है. तो सेकंड प्रॉम्प्ट है, ये भी आपने लास्ट क्या होता है, ये वैलिडेट बताएगा. वैलिडेट क्या करेगा? आपकी चीज़ों को वैलिडेट कर देगा. वैलिडेशन मीन्स कि आपके माइंड में आया कि यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये बिजनेस करता हूँ. अब उसको एक मार्केटिंग प्लान चाहिए, प्लस उसकी प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है, कैसे उसको किस किस मीडियम से करूँगा, क्या करूँ, अगर 5 लाख है तो मैं कहाँ कहाँ कैसे लगाऊँ. रेदर पुटिंग ऑल माई एग्स इनटू वन मार्केटिंग चैनल, कि आपने सोचा सब ईमेल पे लगा दो, तो ये बताएगा किस किस फेजेस में आप लगा, प्लस इसकी वैलिडेशन कितनी है. So let me open up a chat. So lean startup methodology frameworks हैं
ऐसे अराउंड हमने 15, 20, 25 फ्रेमवर्क्स मतलब 30 फ्रेमवर्क्स प्लस करे हुए आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली कि आपका बिजनेस किस तरह का है, उस तरह का फ्रेमवर्क। अब ये MVC मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट, अब क्या होता है आप कोई बहुत एक्सपीरियंस बंदा लेकर आते हो, उससे भी आप यही सेम चीज़ें पूछ रहे होते हैं ना, आपका ROI क्या आने वाला है, आपकी कैपिटल कॉस्ट क्या आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें इस फ्रेमवर्क में आ जाएंगी। आप कब लॉन्च कर सकते हो, क्या फीडबैक है, क्या आपको कलेक्शन चाहिए, ये स्टेप्स आपको कब रिपीट करनी है, राइट। उसमें से आप कुछ फेसेस में राउंड ऑफ करके आप आउट कर सकते हो, प्लस ये समराइज भी करेगा अकॉर्डिंग टू दिस। अगर आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स चाहिए, यू नीड टू, कितनों को चाहिए ये प्रॉम्प्ट्स कि 1400 प्लस है कोई भी बिजनेस, क्योंकि ये हर एक बिजनेस के लिए डिफरेंट होगा। अब मैं इसमें फूड डालूंगा तो डिफरेंट आएगा, राइट। तो जनरली वी यूज टू सेल इट फॉर 1999, बट जैसे सर से बात हुई थी मेरे अमित जी से कि नहीं यहाँ पे कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव है, आपने ऐसा नहीं कुछ पेड इसमें वो रखना है, देयर शुड बी ऑलवेज अ वैल्यू इंक्लूडेड इन इट। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस लिंक पे जाना है आपको, hi.watchpay.com/rewards। ये लिंक कल तक के लिए वैलिड रखा हुआ है हमने। इस पर आप स्टेप्स करोगे, आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स प्लस और भी हमने काफ़ी चीज़ें जो एंड तक डिस्कस होएंगी वो आपको ये सारी फ्री में मिल जाएगी। बट जिन्होंने कल तक इसको कर लिया डालो, उसके बाद ये दोबारा से 1999 प्राइसिंग पे रिवाइज हो जाएगा। और ये लिंक सिर्फ आपकी कम्युनिटी के लिए एक्टिव है, ये लिंक हमारी वेबसाइट पे नहीं है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो डिफरेंट लिंक पे जाएगा, वहाँ पे 2000 प्राइसिंग ही आएगा। ये सिर्फ हमने 2 डेज़ के लिए इस लिंक को वैलिडेट करा है, राइट। तो हमने फोटोग्राफ ले ली होगी, एक स्टार्टिंग में लिंक दिया था, इफ़ यू आर लाइकिंग, आपको जैसा भी लग रहा है अभी कि तक कैसा सेशन जा रहा है, यू कैन पोस्ट दिस ऑन लिंक्डइन, जिसमें आपको टैग करना है अमृतसर फाउंडर्स को। आप मेरा प्रोफाइल निपुण सयाल के नाम से टैग करें। आपको बेकार लग रहा होगा ना अब तक, तो प्लीज़ लिख देना कि बेकार, बोर हो रहे हैं। बट अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ टैग अस। एक छोटी सी एक्टिविटी है, hi.watchpay.com पे डायरेक्टली लिंक्डइन आ जाएगी, जो ये अमृतसर फाउंडर का लोगो लगा होगा प्लस ये फोटोग्राफ लगी हुई आज ही इवेंट की। अगर आपको सही लग रहा है तो अभी आप पोस्ट कर दिए, टैग कर दीजिए, एटलीस्ट हमें पता लग जाए कि हाँ वो एनर्जी चल रही है, कि एक वन सिंगल साइड नहीं है। Gear enjoy. Okay. थैंक यू। बट वो एनर्जी मुझे बाहर चाहिए ताकि पता लगे कि अमृतसर में भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ भी कम्युनिटी है। ऐसा ना हुआ होना चाहिए कि दिल्ली बेंगलुरु में ही ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी तक का ये फंडा है कि बेंगलुरु में जी बड़े लोग स्टारबक्स बैठते हैं, यही बातें करते हैं। वो Short break after यस quarter starts. या उस ब्रेक के अंदर हम ये एक्टिविटी साथ ही करें। राइट, सो वी टेकिंग अ ब्रेक। जो इसके नेक्स्ट, अभी मैं ब्रेक ही लेने वाला हूँ। या सो नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ब्रेक के बाद वाला, वो इससे भी खतरनाक है। डेली हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं फ़ोन में? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप तो डेली चेक कर ही लेते हैं, राइट। हाँ, मनी कंट्रोल, ओके ग्रेट, ठीक है सर। मनी इतनी होनी चाहिए कंट्रोल करनी ना पड़े, ठीक है। मनी इतनी होनी चाहिए कंट्रोल करनी ना पड़े। तो मैं आपको इसके सेकेंड हाफ में $1 मिलियन डील बता रहा हूँ जो मैंने क्रैक करी। किम कार्दाशियन सुना, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, प्लस व्हाट्सएप के ऊपर बता रहा हूँ। अभी तक फर्स्ट हाफ जैसा भी गया, सेकेंड इससे खतरनाक जाने वाला है, राइट। तो इफ़ यू स्टे एक्टिव टिल एंड, तो उसमें भी बहुत सारी गुडीज़ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। रेस्ट सर कैन टेक ओवर, आप इस कमेंट में कर